राधे राधे दोस्तों, आपका अपने चैनल पूजा पाठ उपाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस बार राधा अष्टमी का व्रत 23 सितंबर 2023 को किया जा रहा है। दिन शनिवार है। अब बात आती है कि व्रत किस तरीके से करना है, पूजा हमें कितने बजे करनी चाहिए राधा अष्टमी के व्रत में, और उपवास हम कितने से कितने टाइम तक रख सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि उपवास रखने के कितने प्रकार होते हैं। पूजा विधि क्या होती है? राधा रानी का अभिषेक हम कैसे करा सकते हैं? किन-किन चीज़ों से कराया जाता है? और भोग हम किसका लगा सकते हैं? तो आज यही सब इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुबह 4 बजे से। वैसे तो मैं बता दूँ आपको कि राधा रानी का जो प्रकट टाइम है, वो है 4:40, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। लेकिन हम इनका जो सेलिब्रेशन कह सकते हैं, हम जो इनका बर्थडे मनाते हैं, तो जैसे हम अपने गोपाल जी का दिन रात के 12 बजे मनाते हैं, वैसे ही राधा रानी का दिन के 12 बजे मनाया जाता है। तो आप व्रत यदि आपने रखा है, राधा अष्टमी का व्रत रखने के अनेकानेक लाभ होते हैं। ये व्रत एक ऐसा व्रत है, जो आप यदि एकादशी व्रत नहीं भी करते हैं, तो एक राधा रानी का व्रत, राधा अष्टमी का व्रत आपको अनेकानेक एकादशी के व्रत का फल लाभ देती है। यदि आप जन्माष्टमी व्रत करते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत यदि आप करते हैं, तो आपको राधा अष्टमी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। या फिर आप कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं, तो भी आपको राधा अष्टमी का व्रत करना ही चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपने व्रत लिया है, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठिएगा और उठ करके घर को साफ-सुथरा करिएगा। करने के बाद आप स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और मन में श्री जी का, कान्हा जी का मन ही मन जाप ज़रूर करते रहें। किसी की चुगली वगैरह व्रत वाले दिन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यदि आपके घर में, मंदिर में आपके पास बाल राधा रानी है, तो आप उनकी पूजा करें और साथ में गोपाल जी की पूजा अवश्य करें। क्योंकि राधा रानी ही गोपाल जी हैं और गोपाल जी ही राधा रानी हैं। ये दोनों अलग-अलग नहीं हैं, ये एक ही हैं। तो आप के पास यदि राधा रानी है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो फिर आप गोपाल जी को ही राधा रानी का स्वरूप दीजिएगा और उन्हीं की पूजा कीजिएगा। इस दिन सबसे पहले सुबह आप भगवान को विश्राम कराते हैं, तो फिर उठाइएगा और उठा करके उनको हल्का-सा थोड़ा-सा आप कुछ छिड़काव करके उनको पोंछ दें, उसके बाद आप उन्हें बाल भोग दें। बाल भोग लगाने के बाद आप उनकी एक आरती कर सकते हैं, जिसको हम मंगला आरती बोलते हैं। इसको मंदिरों में तो बहुत ही भव्य तरीके से किया जाता है, लेकिन हम घर में एक अपने छोटे से रूप में ही कर सकते हैं। इसके बाद आता है, और साथ के साथ उनका ये करने के बाद आप अपने भगवान को भी, जो आपने आपका मंदिर है, आपके मंदिर में जो भगवान हैं, उनको भी आप नहला-धुला करके बिठा सकते हैं। बिठा करके उनका भी जो भी भोग आरती आप करते हैं, साथ के साथ उनका भी कर दीजिए। तब तक आप गोपाल जी का बाल भोग लगा चुके हैं और वो कर भी चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं, तो बाद में उनको भी आप जैसे रेगुलर नहलाते हैं, वैसे ही उनको भी नहला करके वस्त्र इत्यादि पहना दीजिएगा। उसके बाद आप अपने घर में जो पूरा दिन तैयारी करी जाती है भोग बनाने की, या उनका डेकोरेशन वगैरह करने की, तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद दिन के 12 बजे आप पूरा थाल वगैरह लगा लीजिएगा। इसके बाद राधा रानी का अभिषेक और गोपाल जी का अभिषेक साथ बिठाकर एक थाल में, या जो भी आपके पास परात वगैरह हो, उसमें आराम से 5 चीज़ों से, यानी कि पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। जैसे कि दूध, दही, घी, गंगा जल और शहद मिला कर के आप अभिषेक कर सकते हैं, या फिर आप अगर इतना नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दूध से और गंगा जल से भी अभिषेक कर सकते हैं, या फिर आप चंदन
से भी चंदन को थोड़ा-सा जल में मिला कर के अभिषेक कर सकते हैं। इसको गंधोदक स्नान बोलते हैं। इसके बाद आप श्री जी को और लालजू को दोनों को ही नए वस्त्र धारण कराइएगा क्योंकि आज उनका बर्थडे है, जन्म उत्सव है तो नए वस्त्र, नया श्रृंगार उनको धारण कराएँ। इस दिन आप हो सके तो आप नीले रंग के वस्त्र ही खरीदें और स्वयं भी नीले रंग के ही वस्त्र पहने और उनको भी पहनाएँ। इसके बाद इत्र वगैरह से सेवा करें, धूप-दीप दिखाएँ, नैवेद्य चढ़ाएँ यानी कि भोग समर्पित करें। इस दिन चाहें तो आप 56 भोग भी लगा सकते हैं और नहीं है तो कोई बात नहीं। आप 5, 7, 11, 21 जितने आपको बने उतने प्रकार के भोग आप समर्पित कर सकते हैं। या फिर आपके पास जो है आप उसको ही भोग स्वरूप रखिएगा क्योंकि सब कुछ दिया हुआ तो प्रभु का ही है और उनको सब कुछ स्वीकार्य होता है। लेकिन राधा रानी का जो सबसे प्रिय भोग है, वो है अरबी। अरबी की आप कई प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं, जैसे अरबी की सब्जी है, अरबी के खुरमा है, मीठे बना सकते हैं, कढ़ी, ये सब चीज़ें आप अरबी की कुछ ना कुछ ज़रूर ही रखें बना कर के भोग में। इसके बाद आप गोपाल जी की और श्री जी की साथ में आरती कीजिएगा और जो आपके मंदिर में भगवान बैठे हैं, साथ में सभी की आरती भी कीजिएगा। इसके बाद आप कुछ ग्रंथ हैं, जैसे कि राधा चालीसा है, राधा जी की जन्म कथा है, राधा जी के नाम का कीर्तन है, ये भी कर सकते हैं। चाहें तो आप अपने अगल-बगल, अड़ोसी-पड़ोसियों को भी बुला करके, उनको भी सम्मिलित करके और साथ में बैठ कर के कीर्तन भजन कर सकते हैं। इससे घर में एक बहुत ही अच्छा वातावरण बनता है और लगता है कि हाँ, आज बहुत ही बड़ा महोत्सव है। अब बात आती है कि उपवास कैसे करें? उपवास कब से कब तक का रखना चाहिए? तो ये उपवास जो है, ये 3 प्रकार से रखा जाता है। एक तो होता है कि हम सुबह 12 बजे के बाद पूजा करने के बाद खोल सकते हैं। दूसरा है रात में तारों को देखने के बाद रात की पूजा भी कर लीजिए और तारों को देखने के बाद हम खोल सकते हैं। और तीसरा इसका प्रकार होता है कि अगले दिन पारण करके हम उपवास को खोल लेते हैं। तो आप जैसा सूटेबल समझें अपने लिए वैसा कर सकते हैं। इस दिन आपको अपने मुख्य द्वार पर सुसज्जित करना चाहिए, मुख्य द्वार को सुसज्जित करना चाहिए, रंगोली वगैरह बनाना चाहिए, नई तोरण लगानी चाहिए। इससे घर का वातावरण बहुत ही पॉजिटिव बनता है और घर में लड़ाई-झगड़ा वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कोई भी त्योहार हो उसमें बहुत ही शांति और प्रेम के साथ हमें त्योहार को मनाना चाहिए और ये तो प्रेम की स्वरूप राधा रानी का जन्मोत्सव है, तो इसमें तो बस आप ये मानिए कि आपको प्रेम की धारा ही बहानी है। तो दोस्तों ये था राधाष्टमी से जुड़ा हुआ वीडियो, उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ। यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही नई-नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रा